नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए वर्गो एसेंडेंट के लिए फरवरी 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 14 जनवरी से 11 फरवरी 2025 तक मकर राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और 11 फरवरी के बाद ये आपके 6th हाउस में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि 23 फरवरी 2025 तक ये यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 24 जनवरी से 10 फरवरी 2025 तक मकर राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और 11 फरवरी से ये आपके 26 फरवरी तक आपके 6th हाउस में कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 27 फरवरी से 6 मार्च 2025 तक ये आपके मीन राशि में डेबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे 7th हाउस के अंदर। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि शुरू के 3 दिन 3 फरवरी 2025 तक ये यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हो जाएंगे। शुक्र ग्रह 28 जनवरी 2025 से 30 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 7th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक आप कन्या राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस से बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस और 1st हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 1st हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, 1st हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, 1st हाउस के ऊपर बुध राहु और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना और 1st हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 5th 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपकी पर्सनैलिटी के अंदर निखार आएगा। आप रिलीजियस तो हैं, रिलीजियस रहेंगे भी, इसके साथ साथ नए बिजनेस आइडियाज़ आपके मन के अंदर आएंगे और जिसे कह सकते हैं कि कोई ऐसा बिजनेस आइडिया जिसमें डेकोरेशन रिलेटेड कार्य हो, सौंदर्यकरण हो, ऐसे आइडियाज़ का आपके मन के अंदर आना, आप अपनी पर्सनैलिटी को निखारने वाले होंगे और आपके एजुकेशन में तरक्की हो, आपके घर परिवार के सदस्यों के अंदर वृद्धि हो, कुछ टेक्निकल चीज़ों को आप सीख करके लाभ प्राप्त करें, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ अब बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं। 2nd हाउस के ऊपर किसी ग्रह का भी एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। अब देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको आपके स्पाउस के माध्यम से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देते हैं। आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से धन लाभ जैसे योग बनते दिखाई देते हैं। अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ हो, अच्छी वाणी का लाभ हो। आपका अगर सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं आप, उन कार्यों में इस समय आपको लाभ प्राप्ति जैसे अवसर मिलते हुए दिखाई देते हैं। कुछ नए पार्टनर आप ऐड कर पाएँ, ऐसे योग भी बनते दिखाई देते हैं, परंतु थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। पहले जांच परख करके पार्टनर ऐड करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय में नेम फेम की प्राप्ति हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। पूरे परिवार में खुशियों भरा माहौल हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। ये समय अवधि, देखिए इस समय अवधि में आपको अपने कार्य व्यवसाय के लिए से रिलेटेड छोटी छोटी दूरी कुछ यात्राएं करनी होंगी। यात्राएं करने से आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति हो। आपका ऑनलाइन अगर आप अपना प्रमोशन करते हैं, कुछ ऐड इत्यादि कराते हैं, उसके माध्यम से आपके कार्य व्यवसाय का लाभ होना। कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने कार्य व्यवसाय का प्रचार कर पाए, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपनी जो भी ऑफिस की टीम है, अपना स्टाफ है, उसे आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन, प्रमोशन, इन कार्यों के लिए फरवरी के महीने में लगा दें कि अपना कंपनी का जितना प्रमोशन कर सकते हो, जितना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, कम्युनिकेशन के माध्यम से, मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सभी सोशल मीडिया के माध्यम से उन कार्यों में लगा दिया जाए। आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। रिजल्ट तो अभी से मिलने शुरू हो जाए, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको आपके पड़ोसियों, सिबलिंग्स के साथ टूर ट्रैवल का सुख देना, उनसे कोई धन लाभ जैसी चीज़ दे जाना, ऐसे योग बनाता हुआ दिखाई देता है। समय अच्छा है, इस समय में कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो, ऐसे भी योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और 4th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए इस समय अवधि में
अगर आप फॉरेन लैंड पर हैं या अपने नेटिव प्लेस से दूरी पर हैं, आप अपना घर परचेज करना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, उन कार्यों के लिए समय बहुत बेहतर है। उन कार्यों को करने से लाभ होगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अपने घर से आप शुरू कर सकते हैं। कुछ समय के लिए उस कार्य व्यवसाय को अपने घर से करा जाए, घर से शुरू किया जाए, स्टार्टिंग घर से कर ली जाए। कोई पुराना घर है, पुराना भवन है, पुरानी प्रॉपर्टी है, पुरानी दुकान है, पुराना ऑफिस है, वहाँ से शुरू कर लिया जाए, लाभ प्राप्त होगा। कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग प्राप्त होंगे। फॉरेन लैंड पर प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते दिखाई देते हैं। फॉरेन लैंड पर कुछ समय व्यतीत करने के लिए शुभ समय है। घर परिवार का सुख प्राप्त होना। माता जी की हेल्थ के लिए थोड़ा सा परंतु केयरफुल रहिएगा। अगर ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए उनके लिए हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखा जाएगा तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में सूर्य ग्रह, 5th हाउस में बुध ग्रह और 5th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना। और आपके 5th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह आपके 2nd हाउस, आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये समय अवधि में आपके यहाँ पर एक अच्छी उत्तम संतान का आना ऐसा दिखाई देता है। घर परिवार में सदस्यों के अंदर वृद्धि होना, संतान के माध्यम से नेम फेम की प्राप्ति होना, कुछ धन लाभ प्राप्ति का योग बनाता दिखाई देता है। जो स्टूडेंट है, अगर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन बाहर से लेना चाहते हैं, अधिक दूरी से कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, उसके लिए योग बहुत अच्छा है, प्रयास किया जाए। थोड़ा सा इस समय में एनर्जेटिक रहेंगे। जिनके बच्चे छोटे हैं वे साइकिलिंग बहुत करेंगे, भागा दौड़ करना, स्पोर्ट खेलना, एथलेटिक गेम्स, आर्मी, नेवी, इस तरह की चीज़ों में उनका रुझान रहेगा, रुचि रहेगी, रुचि जागृत होगी। करने दीजिए, बच्चे हैं, आने वाले समय में यही अपने देश के सेवा के लिए कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। डॉक्टर से रिलेटेड खेल भी इस समय में खेल सकते हैं या डॉक्टर से रिलेटेड कोई एजुकेशन में प्राप्त कर सकते हैं, वो करना लाभदायी रहेगा, समय बेहतर है। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में सूर्य ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह और 6th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट भी नहीं है। अब देखिए ये जो समय अवधि है, विशेष तौर से इस समय अवधि में 11 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी 2025 तक का समय आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उनके लिए केयरफुल रहना है। गवर्नमेंट अधिकारी से वार्तालाप करते समय केयरफुल रहे, वाणी का ध्यान रखें। और जो भी डॉक्यूमेंटेशन करें, कोई लोन इत्यादि लेते हैं, गवर्नमेंट बैंक से लोन लेते हैं, तो उसके लिए जितनी आवश्यकता है उतना लेके चले। लोन मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं लोन नहीं मिलेगा, लोन मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाएगा। सरकारी बैंक से अब लोन लेना चाहते हैं, सरकार से कोई हेल्प लेना चाहते हैं, मिलती दिखाई देती है। परंतु अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ज़्यादा भाग दौड़ी ना करें। खाने पीने की चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो अति उत्तम रिजल्ट मिलता दिखाई देगा। एनिमी से डरने परेशान होने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप ही साफ होता रहेगा। सरकार की हेल्प से आप उससे छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है, कोई केस चल रहा है, उसमें किसी सरकारी व्यक्ति की हेल्प से आप 11 फरवरी के बाद से बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। वह आपको परेशान नहीं करेगा, आपका कार्य मैटर शॉर्ट आउट हो जाए ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं, परंतु डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में राहु ग्रह, बुध ग्रह डिबिलिटेड होकर के और शुक्र ग्रह एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। और 7th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। और 7th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके, आप देखिए आपके 9th हाउस में शुक्र की राशि में और शुक्र देवगुरु बृहस्पति की राशि में एक्सचेंज करके बैठे हैं और लाभ जैसा योग बना रहे हैं। देखिए इस समय अवधि में आपको आपके स्पाउस का लाभ मिलना, अच्छे वैवाहिक जीवन का लाभ मिलना, सुख मिलना, स्पाउस के साथ टूर ट्रैवल का सुख होना, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल का सुख होना, हो सकता है फॉरेन लैंड की ट्रैवल का सुख हो। अगर आप फॉरेन जाना चाह रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, अब योग बना है, आप फॉरेन जा पाए, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। परंतु अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप फॉरेन जा रहे हैं और डेट है 27 फरवरी के बाद का समय, 27 फरवरी से लेकर के 26 मार्च 2025 तक का समय, तो आपका जो भी पासपोर्ट है, टिकट है, वीज़ा है, ग्रीन कार्ड है, उसे केयरफुल होकर के कैरी कीजिएगा। या कोई डॉक्यूमेंट आप लेके जा रहे हैं, उसे केयरफुल होकर कैरी कीजिएगा, अदरवाइज वो मिस हो सकता है, गुम सकता है। तो उसके लिए ध्यान रखें। समय बहुत बेहतर है, समय का लाभ उठाइए। इस समय में कोई पार्टनरशिप अगर करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन 27 तारीख के बाद करते हैं, थोड़ा सा केयरफुल होकर कीजिएगा। लाभ तो प्राप्त होगा, परंतु थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो लाभ जैसी स्थिति बनेगी। पार्टनर से भी लाभ प्राप्त हो, व्यापार व्यवसाय में आपको नेम फेम प्राप्त हो, आपकी ख्याति बढ़े, ऐसा योग बनता दिखाई देता है।
आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। अब देखिए, इस समय अवधि में कार्य व्यवसाय से रिलेटेड कुछ यात्राओं का होना, कार्य व्यवसाय के लिए कुछ वाहनों की प्राप्ति होना, ऐसे योग बनते। कोई मशीनरी आप परचेज करें, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। लोहे से रिलेटेड कोई कार्य हो, अगर आपका मेटल से रिलेटेड कोई कार्य है, उन चीज़ों से आपको लाभ की प्राप्ति हो। भूमि से रिलेटेड कोई कार्य है, उससे लाभ की प्राप्ति हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं, उनमें लाभ होगा। इसके साथ इस समय में देखिए, कुटुंब के सदस्यों से भी अगर आप कोई कार्य व्यवसाय के लिए लाभ लेना चाहते हैं, मिलता दिखाई देता है, वे आपको सपोर्ट करेंगे। पैतृक कार्य को करने से लाभ होगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में भाग्य का भरपूर सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। रिलीजियस ट्रैवल करेंगे, धार्मिक रहेंगे, धार्मिक यात्रा करना, धर्म कर्म करने की भावना जागृत होगी। सरकारी व्यक्तियों की सपोर्ट प्राप्त होगी। राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ रिलेशन इंप्रूव होंगे, उनसे लाभ लेना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड वीजा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनसे लाभ प्राप्त होगा। सब चीज़ों के लिए समय बेहतर है। जब भाग्य आपके सपोर्ट में है तो आपके कार्यों का पूर्ण होना 100% निश्चित है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में मंगल ग्रह, 10th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 5th 6th 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। अब देखिए, इस समय अवधि में आपके पास जो भी भूमि भवन वाहन है, जो भी आपका ऑफिस है, उसका एक्सपेंशन होने का योग बनता है। उसके अंदर कार्य व्यवसाय के अंदर काफ़ी जल्दी कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, कार्य खूब मिलेंगे। इतने कार्य मिलेंगे आप थक जाए, और आप भी करने से नहीं थकेंगे, ये भी बात है। पूरा प्रयास आपका कार्यों को, अपनी टीम को मैनेज करने में लगा रहेगा। मैं यहाँ पर एक विशेष चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, आप अपने आप को ज़्यादा थकाए नहीं। थकाना आपको आपकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाए, आप अपने साथ में एक असिस्टेंट हायर करें, जो आप उसे बता दें क्या कार्य करना है, बाकी सारा कार्य वो देखेगा या देखेगी, वो आपका कार्य पूर्ण कराए। इस तरीके से मैनेज करेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। अदरवाइज कार्य के अंदर इतना उलझ के रह जाए कि फैमिली को समय ना दे पाए, कुटुंब के सदस्यों को समय ना दे पाए, सिबलिंग्स पड़ोसियों से बात करना, सारे दिन फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में ही लगे हैं, उनके दर्शन ही ना हो पाए, ऐसा योग बनता है। तो इसलिए अपने साथ किसी व्यक्ति को रखें, अपनी ड्यूटी का टाइम निश्चित करें, उस टाइमिंग में ड्यूटी करें, बाकी समय अपने घर परिवार, अपने सिबलिंग्स, अपने पड़ोसियों के साथ एंजॉय करें, समय का आनंद लें, ज़्यादा उद्यमी ना बने, दो शब्दों में कहीं तो। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के ऊपर देखिए, 11th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। और देखिए, और किसी ग्रह का है, सूर्य और बुध ग्रह का भी एस्पेक्ट है। बस इन 3 ग्रहों का एस्पेक्ट है। अब देखिए, ये जो समय है, इस समय में अगर आप धन को सेविंग करना चाह रहे हैं, सेविंग करना चाहते हैं गवर्नमेंट बैंक में, तो उसके लिए 11 फरवरी से पहले पहले कर दें, बहुत अच्छा समय है, संचय हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जो भी इस समय में धन संचय करेंगे, उसकी स्कीम को थोड़ा पढ़ लिख समझ लें, क्योंकि उसके अंदर कुछ फ्रॉडबाज जैसी चीज़ भी हो सकती है। इसके साथ साथ मित्र इस समय में आपसे चीट कर सकते हैं, छोटी मोटी कोई धोखाधड़ी करने का प्रयास करेंगे, उसे समझ जाएंगे आप कि आप बहुत समझदार हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आपकी जो सिक्स सेंस है बहुत तेज कार्य करती है, आप समझ जाएंगे कि मुझे चीट करना है, परंतु आप फिर भी उसकी बातों को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि चीट करने वाला भी खुश रहे, चीट होने वाला भी खुश रहे। तो देखिए मज़ा कितना था कि आपको पता था कि आप मुझे चीट करने आए हो, और मुझे भी पता था कि आप चीट कर रहे हो, देखिए फिर भी मैं चीट हुआ। तब देखिए वो उसका मन अपने आप ही सीधा हो जाएगा, आगे कभी वो आपको चीट नहीं कर पाएगा। दूसरा देखिए, इस समय में जो स्टूडेंट हैं, अगर वे गवर्नमेंट से कुछ लाभ लेना चाहते हैं, या जैसे IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। उन कार्यों के लिए समय बहुत बेहतर है, लाभ प्राप्त होता है, नेम फेम मिलता है। मित्र चीट करेंगे, परंतु आप समझ जाएंगे कि चीट कर रहा है, फिर भी आप उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाएं, लाभ प्राप्त होगा। आर्ग्यू ना करें, आर्ग्यू करने से दिक्कत आ जाएगी। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 5th 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस के ऊपर सूर्य शनि और बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए, ये जो समय है, इस समय में
जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों को करने से लाभ होगा, गवर्नमेंट की पूरी भरपूर सपोर्ट आपको प्राप्त होगी, परंतु आर्ग्यू करने से बचना है। आपका कोई दंड बंधन कारागार से रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है अगर, तो उसके अंदर किसी से भी किसी प्रकार का आर्ग्यू ना करें, अपने कार्य की तरफ बढ़ते रहें। जो भी कार्य सोचा है उसे धीरे धीरे करने का प्रयास करें, लाभ प्राप्त होगा। आप अगर देखिए इस समय अवधि में कोई ट्रैवल करते हैं तो यात्रा करते समय भी उतनी ही वार्तालाप करें किसी अनजान व्यक्ति से जितनी आवश्यक हो। अपनी गुप्त बातों को गोपनीय रखें। कोई आपकी सीक्रेट बात, आपके सीक्रेट डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले तो वो नुकसान दे सकता है, उसके लिए ध्यान रखें। अब मैं आगे आपको डेट बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए सबसे पहले 1 और 2 फरवरी का समय, 1-2 फरवरी का समय हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो व्यक्ति लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है, बहुत अच्छा समय है। टूर ट्रैवल का सुख भी प्रदान कराने वालेगा स्पाउस के साथ, या जिससे आप लव करना चाहते हैं उसके साथ यात्राओं का सुख होना, कोई हिल स्टेशन पर जाना, स्नोफॉल देखना, ऐसी चीज़ों का सुख दिलाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे 3-4 फरवरी का 3-4-5 फरवरी का समय। देखिए 3, 4 और 5 फरवरी का समय, ये समय थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड लाभ हो सकता है, स्पाउस के परिवार वालों से कोई लाभ हो जाए, कोई वार्षिकी संपत्ति प्राप्त होने वाली है वो भी प्राप्त हो सकती है, परंतु ये जो समय है थोड़ा सा मेंटली परेशान कर देने वाला होता है, डिप्रेशन देता है, बिना बात को थका देता है। सोचता व्यक्ति इस समय में ज़्यादा है, उस समय में होता पर कुछ नहीं है, ऐसा योग बनता है। अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, या किसान भाई हैं, तो इस समय में जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में सफलता मिलती दिखाई देती है। 6 और 7 फरवरी का समय, देखिए 6-7 फरवरी का समय आपके पास धन का आवागमन होना, कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल का सुख दिलाता हुआ दिखाई देता है, इन सब चीज़ों में लाभ दिलाता है। इसके बाद 8-9 फरवरी का समय, देखिए 8 और 9 फरवरी का समय, ये समय कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग दिखाता है, कार्य व्यवसाय में लाभ हो ऐसे योग बनते हैं। जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, 8 और 9 तारीख में अगर कोई इंटरव्यू हो जाता है तो सक्सेस मिलने के योग बनते दिखाई देते हैं। व्यापार व्यवसाय में कोई नई मशीनरी, नया प्रोडक्ट, नया व्हीकल लाना है, इंडियट का प्रयोग करेंगे, अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होगा। 10-11 फरवरी का समय, देखिए 10-11 फरवरी का समय, इस समय में धन का आवागमन होना, मित्रों का सुख मिलना, अपने धन को आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी में सेव कर पाना, उनके अंदर कुछ चेंज करना, इन कार्यों के लिए दिखाई देता है। इसके बाद में 12-13-14 फरवरी का समय, ये समय एक्सपेंसिव रहता है, धन खर्ची का समय है। इस समय में आपका धन खर्च हो ऐसा योग बनता है। कोई मेडिकल मेडिसिन से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, दंड बंधन कारागार से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, तो उन कार्यों पर धन खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको थोड़ा डोनेशन इत्यादि करना चाहिए, उससे आप सभी प्रकार की परेशानी से बच पाएंगे, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 फरवरी का समय, ये समय मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, ट्रैवल का सुख होगा, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक सुख मिले ऐसा योग बनता है। अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ हो, सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ रिलेशन इंप्रूव हो, नौकर चाकर का सुख मिले, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, उनमें सफलता प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। 20-21 फरवरी का समय, 20-21 तक तो आ गया। 22-23-24 फरवरी का समय, देखिए 22-23-24 फरवरी का समय, ये समय अगर आप कोई भूमि भवन वाहन परचेज करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। फॉरेन लैंड में हो, नेटिव प्लेस से कुछ दूरी पर हो, अधिक उत्तम रिजल्ट मिलता दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रियों से हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत बेहतर है, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 25-26 फरवरी का समय, 25-26 फरवरी का समय संतान के माध्यम से लाभ हो, स्टूडेंट को एजुकेशन का लाभ हो, धन का लाभ हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। अगर आपका टेंडर इत्यादि से रिलेटेड, क्रिएशन से रिलेटेड कार्य है, उन कार्यों को इस समय में करने से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देते हैं। 27-28 फरवरी का समय, 27-28 फरवरी का समय विशेष तौर से आपका अगर कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है उसके लिए केयरफुल रहा जाए, उसमें प्रयास अधिक करना पड़ेगा। सरकारी व्यक्तियों की हेल्प लें, जितना ले सकते हैं उनसे लाभ प्राप्त होगा। कंसल्टेशन लेने के लिए समय बेहतर है। इस दिन आप किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी लॉयर, एडवोकेट से, या किसी योग्य व्यक्ति से, डॉक्टर से कंसल्ट लें, क्योंकि इस दिन आपकी हेल्थ भी थोड़ी सी खराब दिखाई देती है। हेल्थ के लिए कंसल्टेशन ले सकते हैं। एनिमी परेशान करने की चेष्टा करेगा परंतु कर नहीं पाएगा, क्योंकि समय आपका फेवरेबल चल रहा है, समय काफ़ी आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आपके लिए समय बेहतर है, तो परेशान नहीं कर पाएगा। तो ये था फरवरी 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपो देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपो बनने के लिए आपका प्रेमपो धन्यवाद। नमस्कार।